नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जहां एक बार फिर बिहार की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच 2020 की कड़वाहट समाप्त नहीं हो रही है, तो राजद के लिए इंतजार लंबा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। एनडीए के साथ गठबंधन में रहने को लेकर जेडीयू के अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। क्या बयान दिया है, आपको उनका पूरा बयान सुनवाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दे डाली है। सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि वो भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हैं, तभी ऐसा क्यों होता है। किस मामले पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, आपको तेजस्वी का पूरा बयान बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, एक दिन पहले ही मुकेश सहनी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। अब इस बयान के बाद जेडीयू अध्यक्ष की तरफ से भाजपा को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि मुकेश सहनी को अंदर की बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच क्या चल रहा है। क्या कहा है मुकेश सहनी ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं आपको दे दे, अब जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, उनका भी पूरा बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। बिहार में भाजपा जेडीयू के बीच 2020 की कड़वाहट समाप्त नहीं हो रही है और ये कड़वाहट आरजेडी के लिए और लंबा होता जा रहा है। भाजपा कह रही है कि 2024-25 का चुनाव नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि साथ लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर फाइनल नहीं है। इन दो शब्दों पंक्तियों के बीच अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में कमजोर उपलब्धि से जुड़ी जेडीयू की पीड़ा को जोड़ दे तो तस्वीर यह बन रही कि संबंध जारी रखने के लिए भाजपा को कुछ नया करना होगा। जेडीयू की नजर में 2020 का परिणाम षड्यंत्र से प्रभावित था, इसके लिए वह चिराग पासवान को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। लेकिन पिछले महीने बिहार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने तनातनी देखते हुए सीधे सीधे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ 2024-25 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान ने एक बार सबको राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि हम अपने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने में जुटे हुए हैं। पहले हम अपने को तैयार करेंगे, फिर यह तय करेंगे कि चुनाव में किसके साथ गठबंधन होगा, कल क्या होगा यह किसने देखा है। उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, इसलिए चुनाव में गठबंधन पर कोई सवाल करना काल्पनिक बात है। उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि आज की तारीख में यह फाइनल नहीं है कि बिहार में जेडीयू 2024 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगा। बता दे, जेडीयू और भाजपा के बीच की तल्खी कई बार सामने आई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पिछले दिनों बयान दिया कि उनके दल ने विधानसभा की 243 सीटों में से 200 को चिन्हित कर अपनी तैयारी शुरू की है। इसके प्रत्युत्तर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया कि 243 सीटों पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार करती। उन्होंने यहाँ भी कहा कि जेडीयू तो आरंभ से ही 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा है। हर एक दल को अपने संगठन को मजबूत करने के लिहाज से अधिकार है। तो जिस तरह से लगातार जेडीयू के अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। क्या जेडीयू कहीं भाजपा गठबंधन छोड़कर आरजेडी के साथ तो नहीं आ जाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को घेरते हुए उन पर हमला कर रहे हैं। ना तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं और ना ही जेडीयू के किसी नेताओं पर हमलावर है। अब इससे सीधे सीधे माना जा सकता है कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ चल रहा है। हालांकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल एक दिन पहले मुकेश सहनी ने भी यह कहकर सबको चौंका दिया था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ हूँ। जी हाँ,
वीआईपी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी को लेकर एक बार फिर हमला बोला। मुकेश सहनी ने सीधे सीधे कहा कि वे एनडीए में तो नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। सहनी का कहना है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। उनका कहना है कि बीजेपी बिना सहारे के बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती है। जो बात मुकेश सहनी ने बोली वही तेजस्वी यादव ने भी कल चैलेंज करते हुए बोला कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। मैं चैलेंज देता हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने सीधे सीधे ललकारते हुए कहा था कि औकात है तो अगला चुनाव अकेले लड़कर दिखाओ और साथ ही 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहकर भी दिखाओ। बहरहाल इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को सीधे सीधे सलाह देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहते हैं तभी शराबबंदी विफल होती है। जहां बिहार के छपरा के मकेर में हुई जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मकेर थाना क्षेत्र के बाता नुनिया टोली और भेंदली थाना क्षेत्र के सोनो बाता गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 9 की मौत पीएमसीएच में, जबकि एक की मौत छपरा से पटना ले जाने के दौरान हो गई। वहीं एक की मौत छपरा में ही हो गई। इस घटना से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। लापरवाही को लेकर जिले के एसपी ने मकेर थाना अध्यक्ष नीरज मिश्रा एवं चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। अब आरजेडी ने जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार बिहार सरकार को बता दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय सिंह ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि आए दिन लगातार हर जगह खबर आती रहती है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। इस मौतों को सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी है तो वह बिहार की सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि शराबबंदी कानून लागू है, सरकार का सारा तंत्र इसको रोकने में लगा हुआ है, इसके बाद भी यह विफल क्यों है, इसका जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को ही देना होगा। उनका कहना है कि कार्रवाई के नाम पर आप सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाते हैं। चौकीदार थानेदार पर कार्रवाई होती है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जब शराबबंदी महागठबंधन सरकार में लागू हुई थी तब यह सफल था, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि जब बीजेपी के साथ सरकार में रहते हैं तभी शराबबंदी विफल क्यों होती है। फिलहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, तेजस्वी यादव पर एक बार फिर जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि कमजोर व्यक्ति चुनौती देते हैं। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। दरअसल भाजपा पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा थे कि भारतीय जनता पार्टी में दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। अब उसी पर जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाल लिया है और जमकर तेजस्वी यादव पर बरसे हैं। उनका कहना है कि कमजोर व्यक्ति होता है जो चुनौती देता है, मजबूत व्यक्ति चुनौती नहीं देता है बल्कि मजबूत व्यक्ति काम करता है। एनडीए गठबंधन और बीजेपी मजबूती के साथ अपना काम कर रही है, इसलिए किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। मांझी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि यह उनकी बात है, इस बयान से समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और बीजेपी पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसे बयान दिए हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं इस बीच आरजेडी के नए चीफ के लिए भी चुनाव का ऐलान हो गया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव आरजेडी चीफ बनते हैं तो लालू फैमिली में क्या होगा, किसकी सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है। बता दें 21 सितंबर को प्रदेश और 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलेक्शन होगा। पिछले 25 साल से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी तबीयत खराब होने के कारण ज्यादातर फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। अब इसको लेकर माना जा रहा है कि 11 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उसमें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया जा सकता है, क्योंकि आरजेडी के कई नेता तेजस्वी यादव को मानते भी हैं और उनके जो भी फैसला वो करते हैं उस पे अमल भी करते हैं। बता दें लालू यादव ने अपने वारिस का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया है, तो इसे लेकर कोई कंफ्यूजन न हो तो पार्टी में है और ना ही उनके चाहने वालों में। पार्टी से जुड़े सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं, हालांकि उस पर लालू यादव की सहमति जरूर होती है। हालांकि 11 अक्टूबर को ही पता लगेगा कि आरजेडी का अगला बॉस कौन होगा, लेकिन तेजस्वी यादव अगर पार्टी के सुप्रीमो बनते हैं तो
इससे किसकी बेचैनी बढ़ सकती है? बता दे, लालू यादव के घर में 2 और ऐसे लोग हैं जिनकी बेचैनी बढ़ सकती है। बता दे, लालू परिवार में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, ये दोनों भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या अगर इनके सामने तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंप दी जाती है तो क्या तेज प्रताप यादव पहले की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? इतिहास को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती की सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव से बनती है। ऐसे में अगर लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पार्टी सुप्रीमो बनते हैं तो फैमिली और पार्टी दोनों में नया गोड़ा गड़ी दिख सकता है, ऐसा मुमकिन है। हालांकि आगे क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और किसे बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।